टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चेक करूँगी कि आप लोगों की फरवरी 9 से 15 तारीख तक एनर्जी कैसे रहने वाले हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं सफलिंग आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इतने कार्ड्स मैं नहीं लेने वाली हूँ। टॉरस, इस वीक में ना आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। मतलब इस वीक में ना आपका बहुत जल्दी जल्दी रहने वाला है। मतलब आज एक इवेंट गया तो कल एक इवेंट आने वाला है। आज कुछ गया तो उसके दूसरे वक्त कुछ इवेंट आ गया और कुछ चीज़ हो गया। तो एक के बाद एक चीज़ ना आपके लाइफ में आता ही रहेगा। उसमें से कुछ अच्छे मोमेंट्स होंगे और कुछ बुरे भी मोमेंट्स होंगे, बट एक के बाद एक आ जाएगा। मतलब इस वीक में मैं वो जो लाइफ का सर्कल होता है ना, सुख के बाद दुख एंड दुख के बाद सुख, उस चक्र का मैं आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दे रही है। तो वो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपका पहला कार्ड देख लेती हूँ जो होता है 3 ऑफ कप्स। तो ये 3 ऑफ कप्स मुझे बताती है कि इस वीक में हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ दिनों से कोई जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और किसी चीज़ में अपना टाइम लगाया था, उसमें जो सक्सेस आपको इस वीक में मिल पा रहा है। मतलब उसका जो सक्सेस है उसका न्यूज़ आपको इस वीक में मिल पा रहा है। तो उसकी वजह से आप एक बहुत एंजॉयबल मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत खुश हो, सबके साथ ये खुशी बांट रहे हो, तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब इस वीक में आपको सक्सेस मैं देख पा रही हूँ कुछ एरिया में। एंड आपके घर में कुछ पार्टी भी हो रही है, सेलिब्रेशन की मोमेंट भी हो रही है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ये 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि आपका रिलेशन में भी हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, बट आप ना वो उसमें मतलब ये आपको नहीं मिल रहा था कि उसको सॉल्व कैसे करना है। बट इस वीक में ना आप देख सकते हो कि उसमें ना खुद पे खुद ही हीलिंग उसको उस रिलेशनशिप में हो रहा है। तो उसके वजह से भी आप लोग एक बहुत खुशहाल मिजाज में हो सकते हो, राइट। अगर आपका हेल्थ में भी ऐसा कुछ इश्यू चल रहा था, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीक में थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो अब मैं आती हूँ 5 ऑफ वांड्स की तरफ। ये 5 ऑफ वांड्स मुझे बताता है कि आप अपने लाइफ में इतने बिजी हो रहे हो ना, तो कि आप दूसरों के बात नहीं समझ रहे हो। तो उसके वजह से ना आपके मतलब चारों तरफ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और एंड उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट जीत आपकी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो कि सक्सेस के बारे में बताता है। तो ये बताता है कि आप अगर ऐसा कुछ कंपटीशन है एंड उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि उसके लिए आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप ना ये कंपटीशन की तरफ से ज़्यादा ध्यान मत देना, आप खुद के ऊपर काम करना एंड आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर काम करना। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो ये आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस वीक में ना आपको सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। अगर रिलेशनशिप में कोई बाहर से कोई आके ना आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसके वजह से ना उसको भी हीलिंग इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ है। अगर बाहर में बहुत सारे लोग आके आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहे थे और उसके लिए आप दोनों के अंदर में दिक्कत चल रही थी, तो उसका भी मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग भी ना इस वीक में उस लोगों का जो प्रभाव है आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो रहा है। मतलब वो लोग और आपको रिलेशनशिप में कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो आप दूसरों की तरह एंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे, तो बाहर के लोग और कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखा, मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रही थी, चक्र जब घूम रहा है
वही चक्र एक के बाद एक ना आ जाएगा। देख अब देखोगे कि इस टाइम में आपको कुछ सक्सेस मिला, दूसरे टाइम में आपको कुछ नेगेटिव चीज़ के साथ हो सकता है कि सामना करना पड़े। तो एक के चीज़ ना एक के बाद एक के चीज़ ना आपके लाइफ में ये चल रहा है, एंड ये जो भी चल रहा है ना ये आपके डेस्टिनी है, ये आपका ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा गया। ये जो भी सक्सेस है एंड ये जो कंपटीशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ये आपको डेस्टिनी है, ठीक है। तो इस वीक में ना ये जो काम के सक्सेस आपको तो मिलेगा, सब कुछ भी सक्सेस, बट कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। मतलब वो जो डेस्टिनी, मतलब आपका जो सक्सेस तक पहुंचने की जो रास्ता है ना, पाथ है, वो इजी नहीं होगा। उसमें बहुत सारे लोग आएंगे बीच में, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत एक दूसरे के बात नहीं समझ के एक दूसरे को ब्लेम करेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। बट आप सक्सेस आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा गया है, तो आप उस जो स्ट्रगल चल रहा है उसके ऊपर ध्यान ना देके खुद के हीलिंग के ऊपर, खुद के ग्रोथ के ऊपर, अगर खुद के रिलेशनशिप है उसके ऊपर, काम के ऊपर, खुद मतलब पूरा खुद के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि सक्सेस आपके लिए है। तो इससे ना आपको डरना नहीं है, राइट। तो ये एक आप लोगों के लिए मैसेज है कि इससे आपको डरना नहीं है और इसके लिए आपको सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ काम करते जाना है, क्योंकि सक्सेस आपके लिए ऑलरेडी लिखा हो चुका है। तो ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देखो कब ये तो चक्र घूम रही है ना, तो कैसे करेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के ना ट्रांसफॉर्मेशन की मैसेज भी मुझे दे रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में इतने दिनों तक बहुत एक कॉन्फ्यूजन वाली बात चल रही थी कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है। तो इस वीक में हो सकता है कि कुछ लोगों को ना वो जो टिंग हो गया, मतलब मुझे इस तरफ ही जाना है, यही मेरे डेस्टिनी है, यही मुझे करना है, यही मेरे दिमाग में मतलब डेस्टिनी में लिखा गया है। तो ये कुछ लोग आप इस वीक में ना महसूस करोगे। तो वो जो कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, उससे आपको क्लैरिटी इस वीक में मिलने वाला है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, नाइट ऑफ वांड्स। इस वीक में ना आपको कुछ लोगों के लिए नया जॉब ऑफर आने वाला है, तो उसके वजह से ही भी ना आप बहुत खुश हो सकते हो। आप हो सकता है कि इस पास्ट में बहुत दिनों से आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, तो उसमें ना आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा जिससे आप खुद की रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अगर आप सिंगल थे और कोई रिलेशनशिप चाहते थे, कोई प्रॉपर एक पार्टनर चल रहे थे, तो वो इस वीक में पॉसिबिलिटी है कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में है ये पार्टनर, तो हो जाए कि वो आपके लाइफ में आएगा। बट ये ना एक वो ऐसा हो जाए कि ये ना लाइफ में आएगा और लाइफ से बाहर जाएगा, लाइफ में आएगा मतलब एंट्री एंड फिर से बाहर जाएगा। तो ये शख्स की ना ये आदत हो सकती है, क्योंकि नाइट तो अभी नाइट है ना, वो अभी किंग मतलब उतना मैच्योरिटी में नहीं है। तो नाइट का ये एक मतलब हैबिट हो सकता है कि वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर आप उसको ना आपको सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि ये नाइट आपको थोड़ा सा कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में आपको वो जो कमिटमेंट नहीं देगा। और अगर आपको कमिटमेंट अगर किसी से आप चाह रहे थे बट वो नहीं दे रहा था ना, हो सकता है कि वो इस वीक में आपको कमिटमेंट दे दे, जिसके लिए आप इतने दिनों तक वेट कर रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफर भी आ सकता है। अगर ये कोई शख्स आपके लाइफ में आने वाला है, तो मैं बताना चाहती हूँ ये शख्स ना अभी एक्सप्लोर कर रहा है, तो इससे ना थोड़ा सा मतलब सोच समझ के बात करें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लाइफ में एंट्री करे और फिर से चला जाए। तो इसके वजह से ना आपको एनर्जी में वो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो इस शख्स के बात करने के टाइम में थोड़ा सोच समझ के ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये नाइट की ऊर्जा में है, ये अभी भी मैच्योर नहीं हुआ ये सेक्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। और ये ना फिजिकली आपको थोड़ा सा कुछ ऑफर भी दे सकता है, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे ले रहे हो एंड उस ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ये पे ना कुछ लोगों के प्रेगनेंसी की भी चांस मैं देख रही। तो अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे, तो मुबारक हो, आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। और अगर नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे नया जॉब ऑफर भी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ,
टेम्परेचर, ये जो सेक्स है ना, ये आपके लाइफ में थोड़ा सा एक छाप छोड़ने वाला है। मतलब इस सेक्स के साथ आप जब पहले बात करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अरे यही तो मेरा ड्रीम पार्टनर था, क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब इसके अंदर ये हाँ ये करो ये करो, तो थोड़ा सा जल्दी में होगा, तो उसके ऊपर ना आपको एक अलग तरीके से अट्रैक्शन आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि ये सेक्स ऑलरेडी नाइट ऑफ वंस फायर साइन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक लगेगा, एडवेंचरस रहेगा। तो आप ना इसके जो संग है उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। बट ये ना आपके ऊपर थोड़ा सा खुद की पावर, आपका जो पावर ना आपसे छीन सकता है, क्योंकि ये इसका जो आपके लाइफ में आना एंड आपके लाइफ से फिर से चले जाना, इसकी वजह से ना ये आपको ना लाइफ में आपकी पावर को थोड़ा सा छीन सकता है, आपका जो एनर्जी थोड़ा सा लो हो सकता है। तो इस चीज़ की तरफ से आपको ध्यान में रखना है कि आप उसको आपका जो पावर नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो एक्स है वो लौट के आ रहा है, एंड वो आ रहा है क्योंकि आपका ये जो एनर्जी है उसको छीनना है। क्योंकि हो सकता है कि आप आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे कर रहे हो, जो उसको हजम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वो आ रहा है, एंड आपको जो वो पावर, वो जो सक्सेस उसको छीन के वो जा रहा है, तो आप फिर से लोअर वाइब्रेशन में आ रहे हो। तो ये चीज़ में अगर ऐसा कोई चीज़ है, तो उसको ना थोड़ा सा मतलब उसको ना घुसने ही मत देना, उसके उस टाइम में नो बोल देना, नहीं तो वो आपकी जो पावर है ना वो आपसे छीन सकता है। तो आप ये जो सक्सेस के मोमेंट है, ये जो जीत आपको मिल रहा है ना, तो आप उसको ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए मेरी जान, यहाँ पे ना हो सकता है कि ऐसा कोई शख्स अगर आपके लाइफ में लौट के भी आ रहा है, और ऐसा कोई नया शख्स भी आपके लाइफ में आ पा रहा है, जो कि आपके लाइफ में बस आ रहा है आपके ये पावर की वजह से, और पावर छीनने के लिए, और आपका जो एनर्जी है उसको लेने के लिए। तो हो सकता है इस वीक में आपको बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स का भी सामना कर पाए, सामना हो सके। तो अगर ऐसा कुछ होना, तो ये जस्टिस कार्ड मुझे बता रही है कि देखो आप सेफ हो। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कोई शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तो वो आपके कुछ कर नहीं पाएगा। राइट, यहाँ पे पावर छीनने के लिए जैसे लोग हैं ना, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेडी भी है, तो आपको प्रोटेक्शन भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है ये जो शख्स है उसके लिए। तो आपको ये तो मतलब बहुत डरना नहीं है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, एंड इसमें जीत आपकी होगी। ये जो शख्स आपके लाइफ में आ रहा है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, और कुछ नहीं छीन भी पाएगा। ठीक है, आपको उस टाइम में भी ना एक टिंग हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये शख्स किस लिए आ रहा है। तो उस टाइम में ना आपको डायरेक्ट एक्शन लेना है, क्योंकि ये जस्टिस, ये लेडी ना एक्शन के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहता है, एंड इसे सब कुछ पता है कि कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, इसको इस बारे में नॉलेज है। तो आपका जो पास्ट में ऑलरेडी सिचुएशन आपके साथ हो सकता है, तो उसमें ना आप बहुत सारे लेसन सीखी हुई, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड उसकी वजह से ये जो प्रेजेंट में ये जो एक चैलेंज आपका सामने आ रहा है ना, तो आपने पास्ट में जो लेसन सीखा था वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसको थोड़ा सा आप सोचना, वो जो लेसन आपने सीखे थे उसको थोड़ा सा एनालाइज करना, जो कि आपको ये जो वीक में चैलेंज, ये जो शख्स आपके लाइफ में चैलेंज क्रिएट करने वाला है ना, उसका सामना करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपके लिए है, एंड अगर ये सक्सेस आपसे छीनना भी कोई चाह रहा है, तो वो भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए प्रोटेक्शन रेडी है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। यहाँ पे रेड कलर भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड ये रेड कलर मुझे बता दें कि वो जो मटेरियल जो सक्सेस होता है, एंड मटेरियल जो विशेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मुझे चीज़ देख पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस वीक में ना बहुत ज़्यादा बाहर की कुछ चीज़ खरीद रहे हो, और मटेरियल आपका जो ड्रीम्स है कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा है कि मटेरियल सक्सेस के बारे में आप इस वीक में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। राइट, तो इस वीक में ना आप एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करने वाले हो, मतलब
एक होता है कि एक्सप्लोर ना करना, डरना, बट इस वीक में ना आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप बाहर की चीज़ों को ठीक से एक्सप्लोर कर सको, तो कि आपको पता चले कि आपके लिए कौन सही है एंड कौन गलत है। तो अगर आप डर रहे हो ना वो एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो डरना मत, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है एंड उससे ना लेसन सीखना है एंड उससे आपका जो मैच्योरिटी है वो और भी ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। मैंने बताया था ना कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट होते हो। देखो आर्कएंजल माइकल भी आ गए एंड ये भी रेडी है। तो आर्कएंजल माइकल हम लोगों को बताना चाहती है कि ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कॉन्सर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो आर्कएंजल माइकल भी आपको यही बताना चाहता है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। तो आप ये जो एक्सप्लोर करने के लिए डर रहे हो ना, तो उसको ना आप आर्कएंजल माइकल और यूनिवर्स को दे दो। आप सिर्फ उसको एक्सप्लोर करो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। एंड जो ये एक्सप्लोर है ना, इससे आपको ना बहुत ज़्यादा इन द फ्यूचर आपके डेस्टिनी के साथ मिलने के लिए ना हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक्सप्लोर आपको करना है ना। इसके लिए अगर आप डर रहे हो, हिचकिचा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, तो ये आपको आर्कएंजल माइकल यही याद दिला रहा है कि आप ऑलरेडी सेफ हो। तो उसके लिए हिचकिचाओ मत, आप बस उसको एक्सप्लोर करते रहो। तो इससे ना आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। आप आपके डेस्टिनी के साथ, ये आपको एक डेस्टिनी के साथ जोड़ने के लिए एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक हेल्प होगा। और तो बहुत बड़ा एक वीक होने वाला है आपके डेस्टिनी के साथ मिलने के लिए। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो यह मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस रीडिंग को आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर। तब तक खुद का ख्याल रखना, खुश रहना। तो टेक केयर, बाय।